चलिए आप लोग बहुत बना लिया, अब ध्यान दीजिए। देखिए एसर्टिव जब हम आप लोग को पढ़ा रहे थे, इसको आप लोग क्या पढ़ते हैं, इसको असर्टिव पढ़ते होंगे, इसको एसर्टिव पढ़ा जाता है, ठीक है। एसर्टिव आप लोग प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में मेन मोस्ट इंपोर्टेंट होता है प्रोनाउंसिएशन। आप लोग अगर ठीक से बोल लीजिएगा तो अच्छा से पढ़ भी लीजिएगा, ठीक है, पढ़ने में ठीक लगता है। देखिए सबसे पहला इसमें जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो इसको आप लोगों को चेंज करने के लिए बताए थे, एक कि रिपोर्टिंग वर्ब बाहर वाला को कहते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच जो अंदर वाला इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जो वर्ड लिखा सेंटेंस लिखा होता है उसको क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और बाहर वाले वर्ब को क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब एक चीज और बताए थे कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होता है, बताए थे आप लोगों को। देखिए यहीं पर आप लोग का सारा रिवाइज हो जाएगा, जितना भी हम लिखाए थे कायदा कानून, ठीक है, जितना भी आप लोग को आर्टिकल लिखाए थे सारा यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा। आप लोग को एक नोट में लिखाए थे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं होगा। क्या इसके बाद कोई है ऑब्जेक्ट, क्या नहीं है, तो ये चेंज नहीं होगा। जब नहीं होगा तो सेम टू सेम लिखेंगे सेड। अब बोले थे इन्वर्टेड कॉमा हटा करके क्या लगाना है, दैट। अब आप देखिए आपको हम एक फॉर्मूला बताए थे SON वाला, SON और 1 2 3। आपको यह बता देंगे सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के अनुसार, ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। आपको ये ध्यान में होगा, याद होगा। यानी आई जो है आपका कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार होना चाहिए, सब्जेक्ट के अनुसार। तो इसका सब्जेक्ट कहाँ है, राजा है कि नहीं है। तो ये राजा के लिए हम लोग क्या लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लगाइएगा, ये लगाइएगा। अब एक और आपको लिखाए थे नोट में कि अगर अंदर रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका पास्ट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में परिवर्तन होगा, लिखाए थे आप लोगों को याद है, ठीक है, कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में होगा तो अंदर वाला टेंस में परिवर्तन होगा। तो अंदर का टेंस यहाँ पर सॉ है, तो आई सॉ अ लायन इन द फॉरेस्ट यस्टरडे। अब बताइए सबसे पहले यह कौन सा सेंटेंस है, आई सॉ अ लायन। देखिए आई यहाँ पर है फर्स्ट पर्सन, इसके बाद V2 लगा हुआ है, सी का V2 है ना, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट है ना। तो पास्ट इंडेफिनिट अगर रहेगा तो हम लोग किसमें चेंज करते हैं, बताइए, याद करिए। टेंस चेंज ऑफ टेंस में लिखा थे आपका, पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। जब आपका पास्ट इंडेफिनिट रहेगा तो हम लोग किसमें चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में कौन सा वर्ब यूज करते हैं, हैड यूज करते हैं। और हैड के साथ कौन सा वर्ब, थर्ड फॉर्म, ठीक है, यही याद रखिएगा तभी ना। तो ही के साथ यहाँ पर क्या लगेगा, हैड। हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो सी है आपका वर्ब, तो सी का V3 क्या होता है, सीन। सीन हो गया। अब यहाँ पर आप सेम टू सेम उतारिए, यहाँ पर अ लायन इन द फॉरेस्ट यस्टरडे, यहाँ पर उतार लीजिए, ठीक है। चलिए सेकेंड नंबर पढ़िए, सेकेंड नंबर बताइए इसमें क्या चेंजेस हो सकता है। फर्स्ट से आपको आइडिया मिल गया होगा कैसे करना है, कम से कम आप लोग समझ गए होंगे। तो इसको एक बार ट्राई करिए। मनीष सेड टू मी आई एम वेरी हैप्पी हियर। मनीष ने कहा कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, ठीक है, मनीष ने मुझसे कहा, मनीष सेड टू मी। अब यहाँ पर बताइए, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं था, लेकिन यहाँ क्या रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, है। तो इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब भी चेंजेस आएगा, ऑब्जेक्ट दिख रहा है। तो जब चेंज आएगा तो यहाँ पर मनीष का मनीष रहेगा, मनीष टोल्ड मी। इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो क्या लगेगा, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार, मनीष के अनुसार। तो यहाँ पर क्या लगेगा, ही। अब यहाँ देखिए आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इसका मतलब अंदर लगने से परिवर्तन आएगा। तो आएगा, सबसे पहले बताइए कौन सा फॉर्म है, आई एम वेरी हैप्पी हियर, ये कौन सा आपका फॉर्म है, बताइए कौन सा है, आई एम है। एम के साथ कहीं भी आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिख रहा है, नहीं है, तो कौन सा समझेंगे, इंडेफिनिट। जब इंडेफिनिट समझेंगे तो आपको एक चीज लास्ट में लिखा है, अगर इज एम आर रहेगा तो हम लोग आज में चेंज करेंगे, लिखाए थे। तो सिंपल है, यहाँ पर एम है तो आप क्या लगाइएगा, वॉज वेरी हैप्पी। देखिए हियर भी चेंज होता है, हियर का देयर होता है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर आप लोग चेंज नहीं करिए, अगला वाला सेंटेंस में आपको लिखा देंगे, उसके बाद चेंज करते जाएंगे हम लोग। He said I can do this work। सैड आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब यहाँ चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ही सैड का सैड ही रहेगा। अब लिखिए
ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, दैट लगेगा। आई आपका क्या है? फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार यानी ही के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पर क्या लगेगा? ये ना। अब ही के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़िए आई कैन डू दिस वर्क, ये कौन सा सेंटेंस है? ये कोई भी सेंटेंस नहीं, ये मॉडल सेंटेंस कहलाता है, ये अलग होता है। कैन, कुड, शुड, अगर ये सब आ जाती है मॉडल कहलाता है, मॉडल वर्ब है। आपको लिखाए थे, कैन रहेगा कुड में, शैल रहेगा शुड में, विल रहेगा वुड में, और आपका और तो कुछ नहीं लिखा था। चलो देखिए यहाँ पर कैन है तो किसमें चेंज करिएगा? कुड में, कुड डू दिस वर्क, बस खत्म। रीना सेड टू मी आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, रीना ने मुझसे कहा मैं कल दिल्ली जाऊंगी। अब यहां पर बताइए क्या चेंजेस आएगा? रीना सैड है, सैड आपका क्या है? वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट भी दिख रहा है, तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा या नहीं होगा? होगा। तो यहां पर हो जाएगा रीना टोल्ड मी, इन्वर्टेड को हटेगा, दैट लगेगा। आई आपका फर्स्ट पर्सन है तो रीना के अनुसार आएगा, तो आप यहां पर क्या लगाइएगा? सी। और बताए थे कि देखिए जब मॉडल वर्ब आ जाए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है ये, तो शैल है तो किसमें? अभी तुरंत बताया शुड में, शुड गो टू दिल्ली। अब टुमारो भी दैट डे में चेंज होता है, बट यहां नहीं करेंगे हम लोग, इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे। नहीं, ये सब में होता है, लेकिन आपको सिखाने के लिए हम नहीं लिखाए ये, कि ताकि आप ज्यादा इस चीज में उजराए ना, ढेरी हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए जब हम लोग दूसरा अभी स्टार्ट करेंगे उसमें आपको लिखा देंगे कि टुमारो या हियर रहेगा तो किसमें चेंज होगा? टुमारो दैट डे में चेंज होता है, टुडे भी बिफोर, डे बिफोर में चेंज होता है। तो वो सब आपको करवा देंगे, पहले लिखवा देंगे, उसके बाद करेंगे हम लोग। चलिए देखिए, माई फ्रेंड सेड टू मी आई वॉज वॉशिंग द क्लोथ्स, यहां है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी दिख रहा है, इसका मतलब चेंजेस तो आएगा। जब चेंजेस आएगा चेंज करिए। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट, आई क्या है आपका? फर्स्ट पर्सन, माई फ्रेंड के लिए आएगा, तो माई फ्रेंड के लिए आप क्या यूज करिएगा? माई फ्रेंड ही होगा। क्या यूज कर सकते हैं आप? नाम रहेगा तभी नहीं लगाएंगे, माई फ्रेंड। अब आप बताइए यहाँ पर ये कौन सा सेंटेंस है? बाहर में पास्ट वर्ब है, अंदर में चेंजेस आएगा, लेकिन कौन सा सेंटेंस है पहले आप पढ़िए। ये पास्ट कंटिन्यूअस है, क्योंकि वाज वेयर के साथ आईएनजी फॉर्म दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, इसका मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस है, तो हम लोग किसमें चेंज करते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं, याद करिए। ठीक है, हाँ, हैड बीन होगा। ठीक है, तो माई फ्रेंड के साथ साथ आप क्या लगाइएगा? हैड के साथ बीन। अब बीन के साथ बिफोर लगता है, तो वॉशिंग का तो वॉशिंग ही रहेगा, वॉशिंग द क्लोथ्स। सिक्स नंबर, ही सेड टू पूनम आई हैव पास्ड द टेस्ट। किसमें बोले ना, किसमें? क्या चीज? चले देखिए ना, यहां पर देखिए ये आपका वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये चेंज आएगा। तो ही टोल्ड पूनम, पूनम दैट, आई क्या है आपका? फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार तो यहाँ पर क्या लगेगा? ही है ना आपका फर्स्ट, आई है आपका फर्स्ट पर्सन, तो ही के अनुसार चेंज ना होगा, सब्जेक्ट के अनुसार ना। लीजिए कैसे गड़बड़ा रहे हैं, यहाँ भी तो आई था तो हम आई फ्रेंड के लिए यूज किए, हम इसके अनुसार थोड़ी चेंज किए हैं। ये इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन के अनुसार चेंज होता है, यू रहेगा तभी। यू है कहां पर? कहां पर मी लगा लीजिएगा आप? यहां पर मी काहे होगा? कहां कुछ है? अरे जो यहां रहेगा वही रहेगा। कहां पर बताइए, कहां पर उजरा रहे? जाओ उजरा के लिए बताइए इसमें। एक बात बताइए, ये ऑब्जेक्ट है मी, हमेशा मी रहेगा ऑब्जेक्ट में, दूसरा नहीं आ सकता है। वह पूनम है, यहां पर हम ही थे, समझ रहे हैं? ये ऑब्जेक्ट चेंज होगा तो ऑब्जेक्ट ना लगाएंगे। अब यहां मी था तभी हम मी लगाए थे, यहां पूनम में तो पूनमेन रहेगा, मी कैसे लगा लेंगे?
मी यहां भी रहना चाहिए तभी होगा। चलिए हो गया। दैट आई है आपका फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार तो ही के लिए ही आएगा। अब बताइए ये कौन सा वर्ब है, कौन सा सेंटेंस है? आई है पास्ट द टेस्ट, और हैव है जब हम लोग प्रेजेंट में यूज करते हैं और परफेक्ट में, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो हम लोग पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, तो ही के साथ क्या लग जाएगा? हैड पास्ड द टेस्ट। ही सेड आई एम नॉट वेल। ही सेड के बाद वर्ब के बाद आपका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो सी का साइड रह जाएगा। दैट आई क्या है आपका? फर्स्ट पर्सन है तो सी के अनुसार आएगा, यानी सब्जेक्ट के अनुसार तो सी ही रहेगा। अब बाहर वाला रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट है तो अंदर वाला टेंस में परिवर्तन होगा। तो आई एम नॉट वेल ये कौन सा सेंटेंस है? ये सीधा इंडेफिनिट हम लोग मानते हैं, इंडेफिनिट मानते हैं, क्योंकि आपका एजएमआर के साथ अगर V4 रहेगा तभी हम कंटिन्यूअस कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। तो यहां पर एम के साथ डायरेक्टली आप वाज में चेंज कर लीजिए, वाज नॉट वेल। राजेश सेड टू मी माई बुक इज बेटर देन योर्स। मेरा बुक जो है तुम्हारे बुक से अच्छा है। राजेश, अब यहाँ सेड, आप देखिए इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट दिख रहा है यहाँ पर, देखिए यही समझना है आपको। यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है तभी चेंज करेंगे, यहाँ पर नहीं था तो नहीं लिखे, यहाँ पर पूनम था तो पूनम लिखे, जो रहेगा वही लिखना है, मी मत कर दीजिएगा। टोल्ड मी दैट, अब माई बुक आपका यहाँ पर मेन सब्जेक्ट है तो माई बुक कौन सा है? माई बुक ये नाम है तो ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन क्या होता है? नो चेंज होता है, तो माई बुक का माई बुके रहेगा। माई बुक इज बेटर देन योर्स, ये अब आपको एक और चीज लिखाए थे कि अगर इज एमआर रहेगा तो वाज वेयर लगाएंगे हम लोग सीधा, तो इज के लिए यहां पर क्या लगा दीजिएगा आप? वाज। He says honesty is the best policy. उसने कहा ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो ही सेज के बाद आपके पास कोई भी यहां पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ही सेज का सेज रहेगा। दैट आपको नोट में लिखाए थे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो आप देखिए यहाँ पर सेज आपका क्या है? प्रेजेंट है। जब प्रेजेंट है तो अंदर में चेंज होगा? नहीं होगा। और ये वैसे भी नहीं होता, अगर यहाँ साइड में हो जाता ना ये फिर भी चेंज नहीं होता, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ईमानदारी अच्छा ही नहीं होता, खराब नहीं होता कभी भी, ठीक है। तो ये आप डायरेक्टली इसको यूज करिएगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। 10 नंबर है, ही विल से टू मी समटाइम्स आई थिंक बैड अबाउट यू। उसने मुझसे कहा कि कभी कभी तुम्हारे लिए मुझे बुरा फील होता है, अच्छा नहीं लगता है, मन नहीं लगता है, समझ रहे हैं? वही चीज है। अब उसने जिससे भी कहा, चले देखिए यहां पर है आपका वर्ब विल है, से है, विल से है, तो से के बाद आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये चेंज आएगा। ही विल यहां पर हो जाएगा टेल मी दैट। अब बताइए कैसे यूज करेंगे दैट के बाद? किसमें हम बताए थे? अंदर में चेंज करने के लिए, बाहर में नहीं। हम बाहर में कभी नहीं बताएंगे आपको चेंज करना है, बाहर से चेंज होता है मिला करके, समझ रहे हैं? बाहर में चेंज नहीं करना है, बाहर में कुछ रहेगा तो सेम टू सेम छाप देंगे, उतार देंगे। बाहर वाला वर्ब में कभी परिवर्तन नहीं करना है आपको, अंदर वाला टेंस से परिवर्तन होता है, वर्ब में परिवर्तन होता है। देखिए समटाइम्स शुरुआत में है तो आपको शुरुआत में ही लिख देना है, समटाइम्स आप शुरुआत में ही लिखना पड़ेगा इसको, समटाइम्स। अब यहां पर है आई क्या है आपका? फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार आएगा? ही के अनुसार, तो यहां पर क्या लगेगा? ही। अब देखना है आपको, नोट में लिखाए थे तो जहां रहेगा वहीं करेंगे, कहीं भी रहेगा तब कैसे करेंगे? पहले समटाइम्स हटा देंगे, पोजीशन कैसे आप चेंज कर दीजिएगा? चेंज क्यों नहीं करिएगा? ये फर्स्ट पर्सन आई है तो ये काहे करिएगा? आप इधर सब में कर रहे हो और इसमें नहीं करिएगा? बताइए, आई आपका फर्स्ट पर्सन है, ये कहीं भी रहेगा चेंज होगा, सेंटेंस का कोई भी कोना में रहेगा वो चेंज होगा, समझ गए? किधर भी वो किधर भी रहे वो चेंज होगा ही होगा। आप चेंज नहीं करेगा तो गलत हो जाएगा।
आपको चेंज करना ही पड़ेगा, ये कहीं भी रहे लगा हुआ। जैसे देखिए आई आपका फर्स्ट पर्सन है तो ही के सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, तो यहाँ पर ही रहेगा। अब आप बताइए, आपको नोट में लिखा थे कि आपका अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो तो अंदर टेंस परिवर्तन नहीं आएगा। आपको बोले थे यानी टेंस से परिवर्तन तो नहीं करना है। यहाँ आई था इसके लिए थिंक लगा था, यहाँ भी थिंक लगा दे क्या? अब यहाँ बताइए आप लोग, यहाँ आप लोग मिस्टेक करिएगा। आई थिंक है तो यहाँ भी ही थिंक लगा दें, तब थिंकिंग कैसे होगा? देखिए बिफोर कब लगता है? जब आपका इज एम आर वाज देयर रहे तभी आप बिफोर यूज कर सकते हैं। नहीं आप देखिए कि ये आपका आई है, हमेशा हम लोग प्लूरल फॉर्म में काउंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि आई के साथ कभी हैज नहीं लगता, हैव लगता है। आई का स्पेशल कैरेक्टर होता है। अब यहाँ पर जैसे ही है तो ही तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और आपको प्रेजेंट में ही शुरुआत में आपको बताए थे कि सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या 5 लगता है, और ये 5 कब लगेगा? जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर ही क्या है? सिंगुलर होगा, तो थिंक नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? थिंक नहीं, थिंकिंग करेंगे थिंक्स होगा। तो ये थर्ड पर्सन ना है, तो इसके लिए 5वें ना लगेगा। आई यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, तो आई को हमेशा हम लोग प्लूरल में काउंट करते हैं, इसलिए यहाँ पर थिंक है। यू होता तो भी थिंक रहता, ही आ गया, सी आ गया, राम आ गया, तब करते हैं हम थिंक। अब बैड, बैड अबाउट, यू भी लिख दे क्या? यू सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन आपका मी के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पर मी रहेगा। क्या बोले आपको? कहीं भी आ जाए आपके पास पर्सन दिख जाए, कोनो नाम रहेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा आपको। जिसको समझ में नहीं आया फिर से बोल दीजिए, यहाँ पर ये थिंग्स वाला समझ में नहीं आया? नहीं आया? चलिए ठीक है, नहीं आया तभी मतलब देखिए बीच में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नहीं आया तभी सही है। चलिए आपको 2 सेंटेंस लिख के दे रहे हैं, आप बनाइए, फिर से बनाएंगे आपको 2 सेंटेंस लिख के देते हैं, इस चीज का कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको 2 सेंटेंस हम लिख के दे रहे हैं, आप बनाइए। चलिए इसको फिर से एक बार बना देता है, उसका 2 सेंटेंस लिख के देते हैं। देखिए यहाँ पर आप समझिएगा कि आपको बोले हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब यानी बाहर वाला में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, बाहर में कुछ भी लिखा रहे आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है, बस आपको देखना है ऑब्जेक्ट है तो ये बस चेंज हो जाएगा, लेकिन ये वाला चेंज नहीं होगा। एक्स्ट्रा जो आएगा आपके पास से, सैड या सेज रहेगा, यही चेंज होगा, ठीक है। देखिए ही विल तो विल रहेगा, से है, से के बाद आपका ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो ये टेल में हो जाएगा, टेल मी। अब इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे। अब सम टाइम्स ये पोजीशन चेंज नहीं कर सकते इसको, ये कभी कभी होता है, ठीक है। तो सम टाइम्स, अब आई आपका फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार इसका सब्जेक्ट कहां पर है? ही। तो ही के लिए यहां पर क्या आएगा? ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कहलाता है, और सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब का 5th फॉर्म हम लोग यूज करते हैं, तो थिंक का क्या लगाएंगे? थिंग्स। वर्ब का 5वां फॉर्म यूज करते हैं सिंगुलर के साथ, इसलिए यहाँ पर थिंक नहीं थिंग्स लगाएंगे। और बैड अबाउट लिखे। अब यू आपका क्या है? सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन हम लोग हमेशा चेंज करते हैं किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो मी के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? मी आ जाएगा, सीधा सी बात है, ठीक है। अब आपको 2 सेंटेंस हम आपको लिख के दे रहे हैं, आपको बनाना है। बहुत सिंपल है, अब बनाइए दोनों को। है? अभी देखिए आपको यही चीज से अभी यहाँ हम कंफ्यूजन दूर कर देंगे, पक्का कर देंगे। आप ये दोनों बना के दिखाइए पहले इनको। हाँ बनाइए, आएगी। हाँ बोलिए ना। यू गोज, यू गो या गोज? गोज ना। देखिए यू गो, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा ही। ये क्यों करेंगे आप बताइए जरा, तो क्यों करेंगे ऐसा? अब आपको बताइए, देखिए यू क्या है? आपका प्लूरल फॉर्म है कि नहीं है? तो प्लूरल के साथ हमेशा बताएं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, और सिंगुलर के साथ हमेशा वर्ब का 5वां फॉर्म लगता है। सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगाइएगा, प्लूरल कैसे लगा लीजिएगा? आपको हमेशा बताएं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होता है, और वर्ब का 5वां फॉर्म होता है सिंगुलर। वर्ब में एस और ईएस जोड़ने पर सिंगुलर बनता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, प्लूरल नहीं बनता है। अब नाउन में एस और ईएस जोड़ते तब प्लूरल बनता है। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं,
हर चीज एग्जांपल समझिए, अच्छा बेटर समझ में आएगा। देखिए जैसे हमारे पास पेन है, अगर पेन है लिखे है तो कई गो पेन दर्शा रहा है, एगो सिंगल पेन है। अगर हम इसी को पेन से लिख दें, इसका अर्थ बहुत सारा हो गया। लेकिन अगर हम यहां पर लिख दे, समझ लीजिए वर्ब में कोई ले लेते, जैसे ईट ले लिए, ईट का मतलब खाना होता है। यहां पर जो ये दिखा रहा है ईट, वर्ब हमेशा याद रखिएगा कि उसका सिंपल जो फॉर्म लिखा होता है वो प्लूरल में होता है हमेशा। जैसे ईट हो गया, गो हो गया, प्ले हो गया, रन हो गया, ये सब जितना भी ये प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है, हमेशा ये प्लूरल फॉर्म में रहता है। इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें एस या ईएस जोड़ते हैं, तब ये चेंज होता है वर्ब का पांचवा फॉर्म में, और ये शुरुआत में रहता है वर्ब का पहला फॉर्म, तो ये हमेशा प्लूरल में होता है। जैसे गो है, गो को अगर हमको सिंगुलर बनाना है तो ईएस इसमें जोड़ना पड़ता है, गोज। प्ले में एस जोड़ना पड़ता है, प्लेज। रन में एस जोड़ना पड़ता है, रन्स। तब ये जाकर के सिंगुलर फॉर्म बनता है। आप कभी भी ही के साथ गो नहीं देखेंगे, अगर गो हो गया तो गलत हो जाएगा, पक्का गलत हो जाएगा, हो ही नहीं सकता है। यू के साथ कभी भी गोज नहीं हो सकता है, समझ गए। आई हमेशा प्लूरल फॉर्म में कंसीडर होता है, तो आई के साथ कभी भी आप रन से नहीं लगा सकते हैं, आपको रन ही लगाना पड़ेगा आई के साथ। आई रन में दौड़ता हूं, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को क्या बोले हम। यहां पर अगर है कोई भी क्या बोलते हैं नाउन होता है, नाउन का अर्थ है नाम, ये नाम नहीं है। अब जाना उठना बैठना खाना पीना ये एक्शन है, और एक्शन हमेशा किसमें कंसीडर किया जाता है, वर्ब में, और वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है। प्लूरल फॉर्म से चेंज करने के लिए उसमें एस और ईएस जोड़ते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहां पर आई था फर्स्ट पर्सन, इसको हमेशा कंसीडर करते हैं हम लोग एज ए प्लूरल फॉर्म, तो प्लूरल फॉर्म के लिए प्लूरल वाला वर्ब यहाँ पर थिंक था, V1 था। यहाँ पर ही है, ही हम लोग हमेशा कंसीडर करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, थर्ड पर्सन में होता है, सिंगुलर नंबर में होता है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब का पांचवा फॉर्म लगता है, इसलिए यहाँ पर थिंक नहीं थिंग्स लगाए हैं, एस जोड़ करके। समझ गए इस बात को। एक चीज समझाने के लिए कितना खराब करना पड़ा, ठीक है। चलिए बाकी सर समझाएंगे, कल से हम लोग दूसरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव स्टार्ट करेंगे।